हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप सभी पूरे देशवासियों और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग को क्लास से प्रोभार प्रोभार का मतलब होता है कहावत। ये गांव देहात में बहुत तरह के कहावत कहा जाता है। उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ। चलिए, पहला लिखने जा रहे हैं, देखिएगा। घर के मुर्गी दाल बराबर, ये आप लोग सुने हैं, उम्मीदता सुने होंगे। घर में आप लोग को बोलने के लिए मिला मिला जाता है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू? तो सुनिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे में आप कितना अच्छा रहिएगा और घरे घरे वाला आपको बोलवे करेगा घर के मुर्गी दाल, वो सुनवे नहीं करेगा। तो उसी के लिए कहावतिया कहा गया है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। तो फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ब्रीड्स कंटेम्प्ट। घर के मुर्गी दाल बराबर, फैमिलिटी ब्रेड्स कंटेम्प्ट। दूसरा ये, बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। आप लोग सुने होंगे, बंदर बंदर क्या जाने जाने अदरक के स्वाद। ये बहुत सुनने के लिए मिला होगा आपको कि बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। ए फूल कैन नॉट अप्रिशिएट विजडम होता है। कुछ ही बोले हम, ए फूल ए फूल कैन नॉट, याद भी साथ साथ कीजिए। ए फूल कैन नॉट ए फूल कैन नॉट अप्रिशिएट विजडम, अप्रिशिएट विजडम। घर के मुर्गी दाल बराबर, फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। ए फूल कैन नॉट अप्रिशिएट विजडम। तीसरा ये, देखिए, आप लोग सुने होंगे कि सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। सभी सभी चमकने वाले चीज सोना नहीं होता। बाबू स्पेशली आप लोग ध्यान देखिएगा। आप लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि सभी चमकने वाली चीज सोना होता है, बट नहीं, सभी चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। इसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑल डेट ग्लिटर्स, ऑल डेट ग्लिटर्स आर गोल्ड, ऑल डेट ग्लिटर्स इज गोल्ड, इज गोल्ड। लड़का लोग आप लोग से स्पेशली इस बात को ध्यान रखिएगा कि सभी चमकने वाला चीज सोना नहीं होता। आप लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो सभी चमकने वाले चीज सोना नहीं होता। फिर इसको रिवीजन कीजिए। घर के मुर्गी दाल बराबर, फैमिलिटी ब्रेड्स कंटेम्प्ट। बंदर क्या जाने अदरक के स्वादे, फूल कैन नॉट अप्रिशिएट विजडम। सभी चमकने वाले चीज सोना नहीं होता, ऑल डेट ग्लिटर्स इज गोल्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला 3 क्वेश्चन याद करवाएं आपको। चौथा, अधजल गगरी छलकत जाए। गांव में आप लोग सुने होंगे, जरा बहुत कम ज्ञान रहता है तो बड़ी उड़ता है, तो उसी को बोला जाता है अधजल गगरी छलकत जाए। इसको बोलते हैं इम्पटी वेसल्स, इम्पटी वेसल्स, इम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज। अधजल गगरी छलकत जाए, इम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज। बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। इसका अंग्रेजी होता है नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? एक और देखिए, ये सुने होंगे आप लोग, जब थोड़ा चीज रहता है, चाहे छोटा सामान रहता है, मान लीजिए कि आपको कस के भूख लगल है, तो आपको अगर मिलेगा एक रोटी, तो बोलिए ना कि ऊँट के मुंह में जीरा के मैंने कैसे पेट भरेगा? आपको नहीं भरेगा। तो उसी को बोला जाता है ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ए क्यूमेन सीड इन, ए क्यूमेन सीड। और आप लोग फिर से बोले कि आप लोग कॉपी में नोट कर कीजिए, सीड इन कैमल, कैमल्स माउथ, माउथ। इसको एक बार रिवीजन कीजिए।
अधजल गगरी छलकर जाए, इम्पटी वेसल्स मेक मच नॉइज, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, नो पेन नो गेन, ऊंट के मुंह में जीरा, ए क्यूमेन सीड इन कैमल्स माउथ। यहां तक क्लियर है आप लोग? चलिए अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, भैंस के आगे बीन बजाना। ये सुने हैं आप लोग? गांव में अधिकतर सुनने के लिए मिलता है कि भैंस के आगे बीन बजाना है। अगर मान लीजिए कि आप कितना भी समझदार हैं, अब अगर जो इंसान को आप समझा रहे हैं वो नहीं समझ रहा है, कितनों का प्रयास कीजिए वो ना समझेगा, उसी को बोला जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेइंग फ्लूट। प्लेइंग फ्लूट। वीडियो क्लियर है? आप लोग क्लियर कीजिएगा। प्लेइंग फ्लूट बिफोर ए बफेलो। बिफोर ए बफेलो। भैंस के आगे बीन बजाना, प्लेइंग फ्लूट बिफोर ए बफेलो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये बात आप लोग सुने होंगे कि नाचे ना आवे आंगन टेढ़, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काची। ए बैड। आप लोग फिर से बोलेंगे कि देखिए जो भी लिख रहे हैं आप कॉपी में नोट कीजिए। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स ब्लेम्स का मतलब होता है आरोप लगाना। ब्लेम्स हिज टूल्स। देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़, ए बैड वर्कमैन होना चाहिए, बट हम यहाँ के छोड़ दिए हैं बाबू, देख लीजिएगा इसको। वर्कमैन होता है वर्कमैन। ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। सुने होंगे आप लोग। भगवान अगर भगवान अगर ज्यादा गरजते हैं तो बरस में नहीं करेंगे। देखिएगा आप लोग गांव देहात में कि जो कुत्ता ज्यादा भौंकता है वो काटता नहीं है, तो याद ये बात सही है। तो इसका अंग्रेजी होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। सबर का फल मीठा होता है। इसमें अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से कीजिए, एक न एक दिन जरूर सफल होइएगा। तो सबर का फल मीठा होता है, तो इंतजार कीजिए। तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं पैशंस बियर स्वीट फ्रूट्स। पैशंस बियर स्वीट फ्रूट्स। पैशंस बियर स्वीट फ्रूट्स। एक बार इसको रिवीजन कीजिए। भैंस के आगे बीन बजाना, प्लेइंग फ्लूट बिफोर ए बफेलो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स, जो गरजते हैं बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सबर का फल मीठा होता है, पैशंस बियर स्वीट फ्रूट्स। आज का क्लास यहीं रखिए। अगर आपको क्लास बहुत अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एक क्लास में हम सिखाएंगे आपको आइडियम एंड फ्रेम। इडियम एंड फ्रेम का मतलब होता है इडियम एंड फ्रेज का मतलब होता है मुहावरा आप लोग सुने हैं? तो 9 2 11 होना मैंने भाग जाना, इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट नीचे कीजिएगा। और दूसरी बात, फिर लास्ट में जाते जाते एक साथ बोलेंगे कि आप सभी जितने भी प्यारे मेरे भाई हैं बहन हैं, आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से दीपावली को ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।